नमस्कार, मी प्रशांत सोनार. हॅलो 24 तास या कार्यक्रमामध्ये आपलं स्वागत. हॅलो 24 तासच्या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून आपण चर्चा करत असतो शिक्षण आणि करिअर विषयक ज्या काही महत्त्वाचे बदल घडत आहेत आजूबाजूच्या परिसरामध्ये, आपल्या शिक्षण पद्धतीमध्ये, आपल्या करिअर जे घडवायचं आपल्याला त्यामध्ये देखील काही गोष्टींची आवश्यकता कुठल्या पद्धतीची करणं गरजेचं आहे पूर्णपणे ह्याविषयी जाणून घेत असतो तज्ज्ञांकडून. आणि आज असाच आपला एक विषय आहे, थोडासा वेगळा आहे पण शिक्षण आणि संस्कारांच्या संदर्भातला आहे. घडवूया शिक्षण आणि संस्कार, घडवूया एक सक्षम भारत, या अनुषंगाने आपण चर्चा करणार आहोत डॉक्टर बालराजू कारी यांच्यासोबत. सर, कार्यक्रमामध्ये आपलं स्वागत. नमस्कार. डॉक्टर बालराजू यांच्याबद्दल बोलायचं झालं तर श्री संदीपानी अकॅडमीचे ते डायरेक्टर म्हणून कार्यभार पाहत आहेत. तसंच ते आंतरराष्ट्रीय लेखक, शिक्षक, मोटिवेशनल स्पीकर, यशस्वी कोच, समाजसेवक आणि उद्योजक देखील आहेत. आजवर त्यांना रुरल डेव्हलपमेंट अवॉर्ड, मोस्ट ट्रस्टेड इन्स्टिट्यूट अवॉर्ड, हायएस्ट रिझल्ट रेशियो अवॉर्ड, हिरोज ऑफ अहमदनगर अवॉर्ड, बेस्ट कोच फॉर JEE आणि NEE नीट अवॉर्ड, बिझनेस टायटन अवॉर्ड अशा विविध प्रतिष्ठित पुरस्कारांनी त्यांना सन्मानित करण्यात आलं आहे. त्यांनी इंटरनॅशनल लेखक ब्रायन ट्रेसी सोबत सहलेखन देखील केलं आहे. नुकतंच त्यांनी आपलं स्वतःचं पुस्तक ट्रान्सफॉर्मेटिव्ह एज्युकेशन प्रकाशित केलं आहे. डॉक्टर कारी हजारो तरुणांसाठी प्रेरणास्त्रोत ठरलेले आहेत आणि ते त्यांच्या कार्याने अनेक जीवनात सकारात्मक बदल घडवत आहेत. डॉक्टर बालराजू यांचं उद्दिष्ट हे येणाऱ्या पिढीला उत्तम इंजिनियर, डॉक्टर्स आणि चांगल्या समाजसेवकांची निर्मिती करणं हे मुख्य उद्दिष्ट त्यांचं आहे. ते माइंडसेट, यश आणि भगवद्गीतेच्या तत्त्वज्ञानावर आधारित जीवनशैली विकसित करण्यावर कार्यशाळा आणि सेमिनार्स देखील घेतात. त्यांचा मुख्य उद्देश समाजासाठी एक समाधानकारक योगदान देणं, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी निर्मूलन करणं, तसंच गुन्हेगारी आणि आत्महत्यांचा दर कमी करणं, ज्यामुळे एकंदरीतच समाज सक्षम घडेल अशा पद्धतीचं ते कार्य करतात. आणि यांच्या कार्यासाठी युवा पिढीची त्यांना मोठ्या प्रमाणात गरज आहे आणि त्यासाठी ते योग्य मार्गदर्शन देखील करतात. त्याचबरोबर राष्ट्रनिर्माणाच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल ते टाकतायत. डॉक्टर कारी, तुमचं पुन्हा कार्यक्रमामध्ये स्वागत. तुमची जी संस्था आहे संदीपानी अकॅडमी, ह्याचं प्रेरणास्त्रोत काय आहे, मुख्य ऑब्जेक्टिव्ह काय आहे, इन्स्पिरेशन आणि ऑब्जेक्टिव्ह काय आहे? पहले तो बहुत धन्यवाद, आपने हमको यहाँ आमंत्रित किया और बोलने का मौका दिया. जब मैं लास्ट 11th स्टैंडर्ड में था तो मेरा आखिरी सुसाइड का अटैम्प्ट था वो, जब मैं गया था. उस टाइम एक बस में मैं ट्रैवल कर रहा था. उस टाइम एक गाना चल रहा था, वो गाना था तुम बेसहारा हो तो किसी का सहारा बनो. बहुत पुराना गाना है. तो सुनते जा रहा था, मुझे समझ में आया कि जब मैं बैठा सुसाइड करने के लिए सोच रहा था कि ठीक है, मेरे जीवन में कोई लक्ष्य मुझे दिख नहीं रहा है, क्या करना है, क्या जीना है, परंतु मैं किसी और के लिए जी सकता हूँ. मरने की इतनी हिम्मत है तो देश के लिए मरेंगे, ये सोचकर वापस में लौट के आया. तो वैसे ही फिर मैंने बहुत सारे अलग अलग प्रयास किए क्या करना चाहिए देश के लिए. फिर आगे चल के मैं जब इस्कॉन BTech NIT वारंगल ज्वाइन किया, तब इस्कॉन में कनेक्ट हुआ था. तो वहाँ से मुझे गुरु मिले इस्कॉन के, सुंदर श्याम प्रभु करके. उनके मार्गदर्शन में और अच्छा मुझे बहुत कुछ गाइडेंस मिला. फिर मैंने तय किया शिक्षण के माध्यम से मैं परिवर्तन ला सकता हूँ. तो शिक्षण ही बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसलिए शिक्षण के माध्यम से लेकर आने परिवर्तन मैंने सोचा था कि शिक्षा ही एक ऐसा एकमात्र तरीका है जिससे कि हम सभी प्रॉब्लम को जड़ से निकाल सकते हैं, है ना. या चाणक्य पंडित ने एक चंद्रगुप्त मौर्य तैयार किया. एक चंद्रगुप्त मौर्य से अखंड भारत का निर्माण हो सकता है. तो मैंने सोचा अगर हजारों चंद्रगुप्त मौर्य तैयार करेंगे तो फिर क्या हो सकता है. और शुरुआत कहीं तो शुरू करना ही था. तो श्री संदीपानी अकेडमी एक जस्ट एक माध्यम है ये सब शिक्षा में परिवर्तन लाने का. वही मेरी किताब में ट्रांसफॉर्म एजुकेशन है, या आगे एक और मैं किताब लॉन्च कर रहा हूँ. तो ये उद्देश्य से मैंने शुरू किया कि यूथ के अंदर में बदलाव लेके आता हूँ तो देश में बदलाव आएगा. नक्कीच तुमचा उद्देश खूप चांगला आहे आणि त्या दृष्टीने तुम्ही पाऊल देखील टाकताय. पण नॉर्मली काय होतं की कोचिंग क्लासेस म्हटलं की फक्त टॉप स्टुडंट्सवरती लक्ष केंद्रित केलं जातं, जेणेकरून त्या संस्थेचं नाव देखील होतं. पण तुम्ही असं न करता तुम्ही सर्वसाधारण विद्यार्थ्यांवरती देखील लक्ष ठेवतात, हे नक्की काय आहे? देखिए, शिक्षा का उद्देश्य मैंने बताया था. संदीपानी अकेडमी, संदीपानी जो ऋषि का नाम है, जो कृष्ण और बलराम जो है उनके गुरु संदीपानी ऋषि है. तो ऐसे उत्तम गुरु बनना है और ऐसे उत्तम शिष्य को बनाना है. तो मेरा कभी उद्देश्य ये नहीं था कि हमें बिजनेस करना है. बहुत लोग बिजनेस के इंटेंशन से कोचिंग इंडस्ट्री में आते हैं, मेरा इंटेंशन ही वो नहीं है. देश की सेवा करने के लिए आए हैं और हम चाहते हैं कि हर एक छात्र को, एवरी स्टूडेंट जो भी है, उसको जो वो है उससे बेहतर बनाना है. तो हमेशा बच्चों को बोलता हूँ किसी और से कंपटीशन मत करो, कंपटीशन खुद से है. हमें हमेशा खुद से बेहतर
और ऐसे सुल्तान में वो बोलते हैं ना, सुल्तान को सुल्तान से ही जीतना है। तो सेम कॉन्सेप्ट पे मैं काम करता, तो हर एक बच्चा मेरे लिए इंडिविजुअली इंपॉर्टेंट है, और मेरा जो मॉडल है पूरा वो पर्सनलाइज्ड कोचिंग मॉडल है। तो बच्चा टॉप बहुत बुद्धिमान भी हो सकता है या एकदम बुद्धू हो सकता है, पर मुझे उससे उसको बेहतर बनाना है। इसके लिए हमने कुछ छोटे छोटे बताता हूँ आपको कैसे आप अपने कोचिंग के अंदर इंप्लीमेंट करते हैं। मेरे किताब में मैं लिख रहा हूँ सक्सेस ब्लूप्रिंट फॉर नीट एंड जेईई करके, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए। तो पहले वो किताब को मैं अपने कोचिंग में इंप्लीमेंटेशन करवा रहा हूँ, ताकि एक मॉडल, रोल मॉडल बने, ताकि भारत भर में हर कोचिंग इस मॉडल को फॉलो करे, और हम ऐसे एक छात्र को बनाए, स्टूडेंट्स को बनाए जो सिर्फ कॉम्पिटेंट ही नहीं है, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, IAS सब तो बनाना ही है, पर साथ में हमको ये भी देखना है कि वो डॉक्टर किडनी ना चुरा ले, है ना, मरे हुए पेशेंट का ट्रीटमेंट ना करे, है ना, इंजीनियर ऐसा ना बोले कि रोड आज बनाया और एक समय रोड खराब हो गए, कट प्रैक्टिस ना बने, हाँ, ऐसा कुछ ना हो जाए। तो हमें ऐसे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, ऑफिसर्स बनाने जिनके अंदर चरित्र भी हो, कैरेक्टर भी हो, जो देश में कुछ वैल्यू ऐड करना चाहते हैं। तो इसलिए कुछ चीज़ें, जैसे कि हम अगर कॉम्पिटेंस की बात करें, बिकॉज बच्चे तो उसी के लिए आते हैं, पेरेंट्स भेजते हैं IIT JEE नीट कराने के लिए, तो हमारे वहाँ पे स्पेशल स्टडी काउंसलर्स होते हैं। स्टडी काउंसलर्स अलग से होते हैं जो बच्चों को मतलब मार्गदर्शन करते हैं हर एक बच्चे के लिए, कि उसका प्लानिंग कैसा होना चाहिए, और ये पर्सनलाइज हो, सबके लिए कॉमन प्लान नहीं हो सकता कि भाई ये शेड्यूल बना दिया हमने, सबके लिए एक ही शेड्यूल है, नहीं। अब वो बच्चे की क्षमता है 2 घंटे पढ़ाई करने की आज, तो उसको मैं 4 घंटे का प्लान बना के दूंगा। 4 घंटे पढ़ना, और कैसे पढ़ना है, 4 घंटे क्या पढ़ना है, किस समय पे क्या पढ़ना चाहिए। अगर बच्चे की क्षमता 5 घंटे की है तो 8 घंटे का प्लान बना के दूंगा। ये पर्सनलाइज प्लानिंग होता है। फिर कैसे कैसे करना चाहिए, वैसे ही हमारे पास डाउट क्लियरिंग सिस्टम भी जो है हमने कैसे बनाया कि क्लासेस के बाद 1.5 घंटा डाउट कॉर्नर होता है हमारे पास। अब डाउट कॉर्नर तो सामान्य सी बात है, बहुत सारे कोचिंग के अंदर होते हैं, पर स्पेशलिटी हमारे यहाँ ये है कि जो डाउट्स क्लियर करें टीचर्स है, वो वही टीचर है जो पढ़ाता है क्लास के अंदर। अन्य जगहों पे जनरली क्या होता है, टीचिंग कोई और करता है, डाउट्स के लिए कोई और रहता है। तो ये नीट जेईई कॉन्सेप्ट जो होते हैं वो डिफरेंट टीचर पढ़ाएंगे, कॉन्सेप्ट में कंफ्यूजन हो जाता है, तो बच्चों को लिंक लगता नहीं है। तो वी हैव केप्ट सेम टीचर्स फॉर डाउट क्लियरिंग आल्सो, दो इट्स डिफिकल्ट टू एफर्ट, बट हमने किया है बिकॉज हमारा इंटेंशन बच्चों को बेहतर बनाना है ना। फिर जो बच्चों का स्कोर्स कम आते हैं, वी हैव एक क्राइटेरिया रखा है हमने कि जब ज्वाइनिंग करते हैं तो इतने महीने में इतना स्कोर तो कम से कम आना स्टार्टिंग में, जैसे आगे बढ़े स्कोर थोड़ा बढ़ता रहेगा। मान लीजिए कि जेईई के बच्चे हैं, उनका 300 में 150 के ऊपर कम से कम स्कोर आना चाहिए। उससे कम जिनका स्कोर आता है उनके लिए अलग से इवनिंग में 3 घंटे का स्पेशल सेशंस होते हैं टीचर्स का, जिसके माध्यम से उनका स्कोर्स बढ़ाने के उनको हैंड होल्डिंग सपोर्ट देते हैं, उनसे सॉल्विंग करा के लेते हैं, उनका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करके लेते हैं। तो उन बच्चों को अलग से हम करा के लेते हैं। वैसे ही हर संडे को 1-to-1 ट्यूटरिंग होता है। संडे हमारे प्लान है, जिन बच्चों, कुछ बच्चे ऐसे होते ही है ना क्लास में, जितना भी समझा उनको समझ में आता नहीं है, उनको पर्सनलाइज होनी चाहिए। अब हर पेरेंट तो पर्सनल ट्यूटर एफर्ट नहीं कर सकता है, तो हमने पर्सनल ट्यूटरिंग सिस्टम बनाया है हमारे कोचिंग के अंदर, जिसमें वो बच्चों को अगर बहुत समझाना पड़ता है, पूरा टॉपिक ही समझ में नहीं आया है, वापस कराना है, 1-to-1 पढ़ना है, तो हर संडे को टीचर, सेम टीचर जो उनको पढ़ाता है वो उनके साथ बैठता है, बैठ के पूरा सिस्टम को समझा के देता है। पर्सनलाइज्ड ट्यूटरिंग भी साथ में होता है। और साथ ही साथ ये सब करने के लिए हम फोकस करते हैं कि उनका ब्रेन को शार्प करने के लिए कंसंट्रेशन। अब सब जानते हैं, स्कूल में पेरेंट्स सब बोलते हैं बच्चा मेडिटेशन कर, मेडिटेशन कर, मेडिटेशन कर, पर करता है क्या? नहीं करता है। तो हमारे यहाँ पे कंपलसरी है, जैसे बच्चे कोचिंग के अंदर आते हैं उनको मेडिटेशन कराते हैं हम पहले, बिकॉज मेडिटेशन से कंसंट्रेशन पावर बढ़ती है ना। अभी को ये भी ध्यान देना जरूरी है, सिर्फ हम बोलते ये करो वो करो, पर वो करने के लिए क्षमता जो इन चीज़ों से आती है। वैसे एफर्मेशंस हम कराते हैं, एफर्मेशन से बच्चों को कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, पॉजिटिव स्टेटमेंट्स हम रिपीट करवाते हैं क्लास के अंदर ही, तो उनको कॉन्फिडेंस लेवल्स बढ़ते हैं, फियर बाहर निकल जाता है। फिर उनका हम ग्रैटिट्यूड जर्नल्स कराते हैं। तो भगवान ने हमको बहुत कुछ दिया है, उस ब्लेसिंग्स को हम काउंट करेंगे तो हमेशा हम खुश रहेंगे, पर हम वहां फोकस करेंगे जो हमारे पास नहीं है, दुखी रहेंगे। एंड आई से ऑलवेज, हैप्पी पीपल आर सक्सेसफुल पीपल, हैप्पी पीपल आर सक्सेसफुल। जो है उसमें संतुष्टि होना बहुत जरूरी है। और फिर एस्पिरेशंस भी हम रख सकते हैं, प्रोसेस को भी एंजॉय करना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए बच्चों को पॉजिटिव माइंड से डेवलप करने के लिए ग्रेटिट्यूड एक्सरसाइज होता है, और ये सभी हम क्लास में बच्चों से करवा के लेते हैं। इसके अलावा हम बच्चों के लिए क्या है, वी ऑल्सो हैव मोटिवेशनल क्लासेस, बिकॉज मोटिवेशन इज लाइक ए फ्यूल, है ना। टाइम टू टाइम फ्यूल गाड़ी में भरना पड़ता है, अगर गाड़ी में फ्यूल नहीं भरेंगे तो आगे जाएगी नहीं। तो ऐसे हर वीक एक मोटिवेशन क्लास कंपलसरी उनके लिए होता है। और ये साथ ही साथ देखिए, सबका सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या पता है, द स्पिरिचुअल बेस, आध्यात्मिक बेस जब होता है ना, तो आराम से कोई व्यक्ति डिस्ट्रैक्शन को फाइट कर सकता है। बिकॉज इतने सारे डिस्ट्रैक्शन है आज, सोशल मीडिया है, फिर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड सिस्टम है ना, क्या नहीं है, मोबाइल है, मोबाइल सबसे बड़ा, उससे भी सबसे खतरनाक चीज है जो हाथ में ले घूम रहे हैं, और हर एक के पास चाहिए आज।
तो इन चीज़ों से देखो, हम ये तो बोल नहीं सकते कि मत यूज करो, बिकॉज आजकल मैक्सिमम चीज़ें उसी के अंदर है, पढ़ाई चीज़ें भी उसके अंदर होती है, ऐप्स भी होती है। वो उनके पास होते हुए भी कैसे उनसे बच्चे, हमको इंटरनली बच्चों को स्ट्रांग बनाना जरूरी है। उसके लिए जो है ना, आई बिलीव स्ट्रांगली स्पिरिचुअल बेस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमारा कल्चर, संस्कृति को उनके अंदर डालना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए हमारे वहाँ पे ना वैल्यू एजुकेशन क्लासेस भी होते हैं कंपल्सरी, जो भगवत गीता, कुरान, बाइबल के आधारित होते हैं। तो उससे हम लेसन सीखते हैं। ये जो स्क्रिप्चर से भगवान ने सिर्फ ऐसे नहीं कि बस रख के ऐसे पूजा करने के लिए दिया है, ये स्क्रिप्चर्स हमारे मैनकाइंड के लिए गाइडेंस है ना। इन चीज़ों को जीवन में अपना के अपने जीवन को हम बेहतर बना सकते हैं, हमेशा खुश रह सकते हैं, हर क्षेत्र में जीवन के काम आते हैं। इवन टू बिकम हाईली सक्सेसफुल, दिस कैन गाइड अस। तो हम बच्चों को ये मूल्यों को भी साथ में देते हैं। एंड फिर देखिए, जैसे जर्नी आगे बढ़ती है, 2 इयर्स बहुत लंबा जर्नी होता है, शॉर्ट टर्म नहीं है। तो हो सकता है बच्चे बोर हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, क्या है हमें पढ़ाए। इसके लिए हम एजुकेशनल ट्रिप्स भी उनके लिए प्लान करते हैं। तो वी टेक देम फॉर ट्रिप्स। हम एक बार IIT दिल्ली गए थे, एम्स दिल्ली गए थे। फिर पढ़ाई 3 दिन का ट्रिप होता है। एक हमारा एजुकेशनल ट्रिप होता है जिसमें हम IIT एम्स और ले जाते हैं। IIT मुंबई भी आए थे, है ना। और एक दिन हमारा फन ट्रिप होता है कि हम भाई जो डिफरेंट लोकेशन जो वहाँ पे होता है, साइट सीइंग के, वहाँ ले जाते हैं बच्चों को एंजॉय करने के लिए, खेलते हैं, कूदते हैं उनके साथ हम। और एक दिन आध्यात्मिक ट्रिप होता है, हिस्टोरिकल ट्रिप, जहाँ पे हम पुराने हमारे जो संस्कृति है उसको कैसे इंप्लीमेंट करें। ऐसे कोई मंदिर रहते हैं, कोई मस्जिद रहते हैं, कोई चर्च रहते हैं, वहाँ ले जाते हैं और उनको समझाते हैं कि संस्कृति हमारी कितनी पुरानी है भारत की। ऐसा 3 डेज का ट्रिप हम प्लान करते हैं। और साथ ही साथ टू मेक एजुकेशन फन, पढ़ाई को मैंने बोला एंजॉय करना चाहिए, उसके लिए हमने एक इम्प्लीमेंट किया, पहली बार होगा भारत में, SPL। आपने IPL तो सुना ही होगा, तो हमारा SPL है सांदीपनी प्रीमियर लीग, है ना। तो सांदीपनी प्रीमियर लीग में हमारे ऐसी बहुत सारी टीम्स, सब बच्चों टीम्स बना देते हैं, ग्रुप्स बनाते हैं। ग्रुप्स बनाने के बाद उनको हम टारगेट देते हैं कि भाई नेक्स्ट 1 मंथ में, 1.5 महीने में आपका SPL शुरू होने वाला है, दिस आर योर टीम्स। और 5-5 टीम जो टीम के लिए कोच देते हैं, जो टीचर्स होते हैं, काउंसलर्स होते हैं, उनमें से एक कोच बन जाता है। तो ये कोच अपने कोचेस की टीम रहते हैं, उनको तैयार करते हैं। और उसमें क्या सिलेबस क्या होता है, यही होता है उनका पढ़ाई होती है। PCM, PCB का सिलेबस होता है, उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, जो नीट JEE के लिए इंपॉर्टेंट है, वो टॉपिक्स हम चुन लेते हैं और उसको परफेक्ट करके देते हैं। तो उससे बच्चे करते हैं, कॉम्पिटिशन है तो पढ़ते हैं। टेंडेंसी क्या होता है, 2 साल के बाद एग्जाम है ना, अभी से इतना सीरियस क्यों पढ़ने का। जनरली आप देखा भी हो, कोई भी 10वीं का 12वीं का भी हो, बच्चे लास्ट मोमेंट पढ़ाई ही करते हैं। जब उनको पता है कंपटीशन होने वाला है तो फिर वो थोड़ा से जीतने के लिए पढ़ते हैं। ह्यूमन टेंडेंसी है, तो वो टेंडेंसी को पूरा यूज करना जरूरी है हमको, है ना। तभी बच्चों को हम बेहतर बना सकते हैं। उनका पोटेंशियल को निकालना बोलते हैं ना, बोलता सच्चा गुरु वो होता है जो उस बच्चे के 100% पोटेंशियल को बाहर निकालना जानता है। पोटेंशियल तो हर बच्चे में है, पर हमको निकालते आना चाहिए इस पोटेंशियल को। तो ये कंपटीशन के माहौल में फिर वो पढ़ना शुरू करते हैं, है ना। और ग्रुप भी हम बहुत साइंटिफिकली सोच के बनाते हैं कि प्रॉपर रेशियो होना चाहिए, उसके अंदर हर एक प्रकार का स्टूडेंट होता है, उनका स्कोर के आधार पे, परफॉर्मेंस के आधार पे। ऐसा नहीं कि एक ग्रुप बहुत वीक हो गई, स्ट्रांग हो गई, है ना। तो उसके बाद दिस स्टूडेंट्स प्रिपेयर द एग्जामिनेशन। फिर हमारे पास वो क्वार्टर फाइनल्स होते हैं, सेमीफाइनल्स होते हैं, ग्रैंड फिनाले होते हैं। ग्रैंड फिनाले हम बड़ा इवेंट करते हैं, स्टेज के ऊपर शो करते हैं। फिर उस पर सही मीडिया वाले आते हैं, पेपर्स में छपते हैं उनके फोटोज। तो दिस गिव्स नो लॉट ऑफ, उनको अभी से न्यूज़पेपर में हमारा फोटो आ गया है, सर हमारा न्यूज़ चैनल के अंदर हमारा वीडियो आने वाला है, तो बड़ा एक्साइटमेंट क्रिएट करता है। एंड दे गेट कैश प्राइजेस ऑफ 10,000 15,000 कैश प्राइज उनको मिलता है। तो इन चीज़ों से क्या होता है, उनके पढ़ाई के अंदर एक मोटिवेशन जुड़ जाता है, इंस्पिरेशन आ जाता है और एक फन लर्निंग भी होता है। और जो इवेंट भी हम इस तरह से करते हैं, आई पर्सनली टेक द इवेंट, है ना, तो उनको बहुत मज़ा भी आता है, सर बहुत मज़ा आ रहा है। तो SPL के माध्यम से बच्चे ऐसे करके हम भारी चीज़ों को समझते हैं और बच्चे का माइंडसेट को समझ के उसको क्या लगातार इंस्पिरेशन हम दे सकते हैं। तो पूरा सिस्टम ऐसे डेवलप किया है। बेसिकली ऐसा आपने क्वेश्चन पूछा कि वीक बच्चों के लिए हम कैसे फोकस करें, तो हमारे लिए ऐसा कुछ नहीं है वीक बच्चे स्ट्रॉन्ग बच्चे, मुझे हर बच्चे फोकस करना है। मेरा इंस्टीट्यूट पर्पस है, अगर वो जो भी आ जाए, अगर मानो आज वो स्टूडेंट ऐसा है कि NIT क्रैक कर लेगा, तो मुझे उसको ऐसा बनाना है कि IIT क्रैक कर ले। अगर वो IIT क्रैक कर लेगा तो बेस्ट IIT मिलना चाहिए। अगर वो बच्चा कोई सिलेक्शन नहीं होगा, कुछ तो सिलेक्शन होना चाहिए। तो उसके लिए हमने क्या किया है कि सिर्फ नीट और JEE और इस पे ही फोकस ना करते हुए हमें बाकी एग्जाम्स भी, इंजीनियरिंग के अंदर 15 से 20 और एग्जाम है जो अभी तक लोग जानते भी नहीं है। जैसे हमारे कुछ बच्चे हैं, उनको IIT में जाना है, पर मान लीजिए उनकी उतनी पोटेंशियल नहीं, क्योंकि सब लोग सेम नहीं होते हैं, राइट। ये बोलना बहुत गलत होगा, मैं बोलूंगा कि बच्चों को या कस्टमर को बोलता हूँ कि आ जाइए हमारे पास, सबका सिलेक्शन हो जाएगा। नो, इट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग, कहीं भी ये संभव नहीं है। ऑफकोर्स कुछ ही बच्चे IIT में, कुछ सीट भी लिमिटेड है, पर वॉट एवर अदर्स, ये बच्चों को IIT में जाना है, पर JEE एडवांस जा नहीं सकते हैं। तो हम देखते हैं कि और कौन से ऑप्शन, जैसे कि IIT मद्रास एक ऑप्शन हमने देखा था डेटा साइंस करने के लिए। तो अभी लास्ट 2 इयर्स में 50+ स्टूडेंट्स को हमने IIT मद्रास भेजा विदाउट गिविंग JEE एडवांस।
है ना, और तरीके भी। तो वी कीप ऑन रिसर्चिंग, रिसर्च हमारी वो देखती है और कौन से मीडियम्स है, और फिर बहुत सारे और एग्जाम्स भी। अगर ये बच्चा मेरा IIT नहीं कर सकता है, यहाँ तो कर सकता है, ये तो कर सकता है, 2 साल के बाद ना घर का ना घाट का नहीं होना चाहिए। एवरी स्टूडेंट मस्ट गेट सिलेक्टेड इन सम गुड कॉलेज, है ना, वो मेडिकल का हो या इंजीनियरिंग का। अब मेडिकल में क्या होता है, उसमें हमने एक रखा है कि बच्चों को, कि मेडिकल में मोर देन 2/3 जो कैटेगरी होती है रिपीटर्स होते हैं। मेडिकल में आप जानते हैं कि बच्चे 5 साल रिपीट करते हैं, 6 साल रिपीट करते हैं, इतने साल रिपीट करने के बाद उनका सिलेक्शन होता है, तो फ्रेशर का बहुत मुश्किल होता है। तो हमने पेरेंट्स का बर्डन कम करने के लिए भी रखा है कि भाई आप एक बार जो फीस भरते हो मेडिकल का, उनका सिलेक्शन होने तक हमारी जिम्मेदारी, मतलब रिपीट करने के लिए वापस से फीस जो भरते नहीं है। बच्चा मेरे पास 2 साल रहे, 3 साल, 4 साल रहे, आई विल बी टीचिंग बिकॉज दे आर माई स्टूडेंट्स नाउ, है ना। तो एक अपनापन भी हमारे वहाँ पे, एक फैमिली हमने एक कल्चर बनाया ताकि बच्चे जो है ओपनली अपना फीडबैक देते हैं। डेली फीडबैक सिस्टम है हमारे पास, हर दिन बच्चे फीडबैक देते हैं, सर हमको ये समझा, ये नहीं समझा, ये करना चाहिए और हमारे बेहतर रहेगा, उससे इंप्लीमेंटेशन करते हैं। एंड आई डोंट थिंक येट कि कोई कोचिंग इंडस्ट्री के अंदर डेली फीडबॅक सिस्टम इम्प्लिमेंट किया होगा। अकादमिक कोचिंग तुम्ही जी शिकवता त्यामध्ये विद्यार्थ्यांना शिस्त, चरित्र आणि भक्ती हा काय शिकवता तुम्ही? देखिए मैं समझता हूँ ये प्रयाग जैसा है। जैसा प्रयाग जो है त्रिवेणी संगम, है ना, त्रिवेणी संगम में क्या है, गंगा, यमुना, सरस्वती। तो सरस्वती मतलब उनका स्किल डेवलपमेंट, कॉम्पिटेंस, है ना, और गंगा मतलब पवित्रता, चरित्र निर्माण, एंड यमुना रिफर्स टू भक्ति, है ना। यमुना माता की भक्ति, गंगा माता की पवित्रता, और सरस्वती जैसा स्किल, विद्या देवी। ये तीनों भी महत्वपूर्ण मैं मानता हूँ, तीनों मिला के ही कंप्लीट ह्यूमन बीइंग बनते हैं। अभी एक टाइम में एक ऐड आया था टीवी में, वो बोलते एक रेमंड का सूट पहनते थे ऐसे, कंप्लीट मैन आपने देखा होगा, बहुत पुराना ऐड है हमारे टाइम का। तो कंप्लीट मैन डजंट बिकम बाय वेयरिंग सम रेमंड सूट, दे बिकम बाय हैविंग दिस 3 थिंग्स, कॉम्पिटेंस, कैरेक्टर एंड डिवोशन। ये तीनों का मेल जरूरी है, तभी जाके दे कैन क्रिएट वैल्यू टू देमसेल्व्स, खुद में वैल्यू ऐड करेंगे, जो उन्होंने सीखा है उससे खुद के जीवन बेहतर बनाएंगे, और साथ ही साथ क्योंकि हम समाज में रहते हैं, ये जरूरी है कि समाज के प्रति जिम्मेदारी को भी हम समझे, एंड दे कैन ऐड वैल्यू टू सोसाइटी। बिकॉज आई बिलीव, मैं मानता हूं कि व्हेन वी ऐड वैल्यू टू अदर्स वी बिकम वैल्यूएबल इन द आईज ऑफ गॉड। ग्रेट सर, तुम्ही लेखक आहात, मोटिवेशनल स्पीकर आहात, उद्योजक आहात, कारण एवढी मोठी संस्था उभारणं हे सोपं काम नाही, विजनरी असणं आणि त्यामध्ये प्रोफेशनली पैसा लावणं आपण असं म्हणायला हरकत नाही। तर तुम्ही हे समाजकार्य पण अँगलनी वेगवेगळ्या करतात, ते काय आहे, म्हणजे कशा पद्धतीने आहे? हमारा एक प्रोग्राम है, ऐसे तो बहुत सारे एक्टिविटीज़ पर्सनल लेवल में करता हूँ, पर अगर मैं एकेडमी के माध्यम से बोलूँ तो हमने एक एम्पावर कर एक प्रोग्राम लॉन्च किया था। तो जो गरीब बच्चे, तो ऐसे देखो एकेडमी का बहुत फीस जो है सभी लोग एफोर्ड करते नहीं है। 2 एकेडमी जो है स्कॉलरशिप एग्जाम कंडक्ट करती है, ये स्कॉलरशिप एग्जाम कॉमन होता है हर एक बच्चे के लिए। अब उसमें भी जो बच्चे टॉप करते हैं पढ़ने वाले, हो सकता है कि वो अमीर बच्चे का ही, अमीर पिता का ही बेटा होगा, है ना, पैसे भर सकते थे पर अच्छा पढ़ता है, स्कॉलरशिप देते, वो भी अच्छी बात है, तो वो भी हम भी करते हैं। वी ऑल डिफरेंट एग्जाम्स फॉर दो स्टूडेंट्स। पर उसके अलावा एक्सक्लूसिव वो बच्चे जिनके पेरेंट्स एफर्ट नहीं कर सकते हैं, उनके लिए हमने एम्पावर करे प्रोग्राम लॉन्च किया है, जिससे हम एक पूरी बैच को पढ़ाते हैं, उनको पूरा शिक्षण फ्री होता है, हमारा ट्यूशन फीस भी 0 होता है, और जो उनके लिए मटेरियल लगता है, स्टडी मटेरियल, वो भी हम ही स्पॉन्सर करते हैं, और इवन उसमें से मैक्सिमम बच्चों के लिए जो कॉलेज की फीस है वो भी हम ही भरते हैं। तो मैं मानता हूँ, बिकॉज मेरे लिए समाज से मतलब ये एक बच्चे को मैंने तैयार किया ना, वो लाखों लोगों को तैयार करेगा, है ना। एक योद्धा, मैंने पहले ही बोला था, चंद्रगुप्त मौर्य बनाना मेरा लक्ष्य है, और उस तरीके से हम ये एम्पावर के माध्यम से वो कर रहे हैं। उसके अलावा ऐसे पर्सनल लेवल पे तो हम अलग अलग एक्टिविटीज़ में करता हूँ, कॉलेज में सेमिनार से निकल जाता हूँ, वर्कशॉप्स देता हूँ, और ट्रीटमेंट्स हो, मतलब रोटरी क्लब से कनेक्टेड हूँ मैं, तो जो भी एक्टिविटीज़ करना होता है वो भी करते हैं। स्टुडंट्स आणि पेरेंट्सला काय संदेश द्याल, एक मेसेज टू स्टुडंट्स एंड पेरेंट्स? बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज यही है कि आज जो है सभी लोग दौड़ रहे हैं, रैट रेस बोल सकता हूं मैं। रैट रेस के अंदर एजुकेशन सिस्टम के अंदर क्या हो गया है, सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, एसएसटी ये सब पढ़ने के चक्कर में जीवन के मूल्यों को पढ़ना भूल गए। तो आजकल पढ़े लिखे लोग ही सबसे बड़े क्रिमिनल्स है, ऐसे माफ करिए पर सच यही है ना। ये जितने भी क्राइम्स हो रहे हैं पढ़े लिखे लोग कर रहे हैं, जो सुसाइड्स हो रहा है वो पढ़े लिखे बच्चे कर रहे हैं, अनपढ़ बच्चे सुसाइड करता नहीं है। तो कहीं ना कहीं वी आर फॉरगेटिंग द पर्पस ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन में मूल्य होना बहुत ज़रूरी है, ये संदेश स्कूल के लिए भी है, कॉलेज के लिए भी है, बच्चों के लिए, पेरेंट्स के लिए भी है। तो हमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो फास्ट फेज लाइफ के अंदर हम जो ये पढ़ाई कर रहे हैं, एग्जाम्स तैयारी कर रहे हैं, साथ ही साथ अपने संस्कृति को अपनाना बहुत ज़रूरी है। तो कृपया करके
जो ग्रंथ भगवान ने दिए हैं, आप किसी भी धर्म में क्यों ना हो, है ना, वो कुरान हो, बाइबल हो, भगवत गीता हो, इसे पढ़िए और अपने जीवन में उतारिए, देन वी बिकम कंप्लीट। एक तो हमारा जीवन बहुत बढ़िया हो जाएगा, हैप्पी, एंड यू कैन ऑल्सो मेक अदर्स हैप्पी। थँक यू व्हेरी मच। सर, तुम्ही इथे आलात आणि खूप चांगल्या पद्धतीने मार्गदर्शन केलं. तुम्ही तुमच्या संस्थेकडनं काय करतात, त्याचबरोबर समाजासाठी आणि देशासाठी काय करतात हे सांगितलं, त्याबद्दल आपले आभार. थँक्यू. धन्यवाद. डॉक्टर कारी यांनी आपल्याला मार्गदर्शन केलेलं आहे. विशेषतः मुलं, विद्यार्थी हे विद्यार्थी राहावेत, परीक्षार्थी होऊ नयेत यासाठीचं त्यांनी मार्गदर्शन केलं आणि त्यामध्ये ते कशा पद्धतीने योगदान देतात हे देखील आपल्याला सांगितलं आहे. हॅलो 24 तासमध्ये आता वेळ झाली इथेच थांबण्याची. पाहत राहा झी 24 तास.